हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस टीवी। आज हम रूबरू हो रहे हैं शहर की जानी मानी प्रसिद्ध विद्वता से परिपूर्ण ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा से। नारी तू नारायणी, शैले शैले न माणक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साध वो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ज्योतिष के क्षेत्र में आज कई लोग उतरे हुए हैं। हर कोई ज्योतिष विद्या की तरफ खींचा चला जाता है, परंतु आज मैं आपको बताना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत के द्वारा कि ज्योतिष विद्या का क्या महत्व है, किस तरह ये विज्ञान और ज्योतिष का जो तालमेल है वो कैसे आज प्रभावित है। तो मैं आज इस साक्षात्कार के जरिए डॉक्टर पूजा शर्मा से रूबरू हो रही हूँ। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप ज्योतिषाचार्य है, एक महिला, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के क्षेत्र में आने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली। जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और गीतांजलि, आपको भी अपने चैनल के प्रति बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी आई ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष को मैंने हमेशा जिया है ना। ज्योतिष मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है जी। लोग ज्योतिष करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिष को जीती हूँ। और जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है और जब उसका शिक्षा क्रम शुरू होता है तो हम उसको स्कूल भेजते हैं। हाँ। उसके बाद में वो सीनियर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज जाता है और वो किसी एक विषय के प्रति विद्वता हासिल करता है ना। पर्टिकुलर किसी एक विषय में वो कॉलेज में एक्सपर्ट होता है। अब ठीक इसी तरीके से जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष विषय है, उसमें भी आप सीखते हैं, है ना। आप किताबों से सीखते हैं, गुरु से सीखते हैं, लेकिन ये ज्योतिष विषय अन्य विषयों से बहुत भिन्न है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या गणित है, वो हम स्कूल में गुरु से जाके सीखते हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है, यह मात्र एक ऐसा विषय है जिसे आप गुरु से या स्कूल में या कॉलेज में सीखने के साथ साथ आपके ये बैकग्राउंड में भी होना चाहिए। अच्छा। यानी आपके खून में होना चाहिए। अच्छा। और पीछे जाएंगे, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों की एक व्यवस्था है। अच्छा। एक जन्म में कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। हाँ। आप डिग्री ले लेंगे। हाँ, यही तो डिफरेंस होता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, किताब पढ़ ली बाजार में से। नहीं, डिग्री आप ला सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी का भला करने के लिए, किसी के लिए कोई प्रेडिक्शन करने के लिए और सामने वाले को उससे फायदा हो, मुझे लगता है ये एक जन्म की कोई व्यवस्था नहीं है गीतांजलि जी, ये कई जन्मों की तपस्या है। और मुझे अपनी आत्मा में हमेशा यह ज्ञान रहा, ये आभास रहा कि मेरा जन्म ज्योतिष के लिए हुआ है ना। तो इसलिए मुझे लगता है मैं बचपन से ही किसी न किसी माध्यम से इस विषय में प्रैक्टिस कर रही थी। और आप देखिए कि मेरा जो आचार्य क्रम है, जो पीएचडी है, वो दर्शन शास्त्र में रहा, लेकिन आत्मा मेरी हमेशा ज्योतिष के लिए जागती रही और विभिन्न तरीके से मैंने इसमें प्रैक्टिस की। वेरी गुड। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात बताई कि सिर्फ ज्योतिष इसी जन्म में पढ़ाई लिखाई करके नहीं होता है, ये खून में होना चाहिए या आपके पूर्व जन्म का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। जी। आगे आप हमें ये बताइए कि आप पैरानॉर्मल की ज्ञाता है जी। तो इसमें कैसे ये ज्योतिष और इसका क्या वो तालमेल संबंध रहा। जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान है। हाँ। हम सब जानते हैं, लेकिन विज्ञान कैसे है? विज्ञान कोई सब्जेक्ट कब होता है, कोई विषय या कोई ज्ञान, विज्ञान कब बनता है? जब वह उन प्रमाण आपके पास हो और उन प्रमाणों पर वह ज्ञान खरा उतरकर किसी सैद्धांतिक उस तक पहुंचे। हाँ। यानी वो एक वैलिडिटी के आधार पे
सिद्ध हो, सही सिद्ध हो, कोई ज्ञान प्रमाणों के आधार पर वैलिड हो जाए। ठीक इसी तरीके से आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रणालियों के आधार पर ज्योतिष को विज्ञान सिद्ध किया जा सकता है। ये दो विशेष प्रणालियां हैं किसी ज्ञान को विज्ञान सिद्ध करने की। तो ज्योतिष इन पर खरा उतरता है, नंबर 1। नंबर 2, ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनि कर रहे हैं हजारों सालों से, है ना, उन्होंने उसी समय बता दिया कि क्या सूर्य की दूरी है पृथ्वी से, कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, जिसे अमेरिका बाद में सिद्ध करता रहा। विज्ञान से भी पहले वो उन्होंने किस तरीके से किया, बिना कुछ मशीनीकरण से, बिना कुछ उपक्रमों से। यानी ज्योतिष के पीछे एक बहुत बड़ा प्रभाव है सहज ज्ञान का। सहज ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। आप मुझे बताइए कि बल्ब का आविष्कार पहले हुआ या किसी के मन में बल्ब का आविष्कार करने का भाव पहले प्रकट हुआ? यानी विचार पहले आया या आविष्कार पहले हो गया? विचार पहले आया, वो विचार ही उसका सहज ज्ञान है। जितने भी आविष्कार हुए तो आविष्कार तो बाद में हुए, उस व्यक्ति के मन में वो ज्ञान आया। वो कहाँ से आया? सहज ज्ञान। इसका स्रोत सहज ज्ञान है। ठीक इसी तरीके से ज्योतिष जहां खत्म होने लगता है, खत्म होने का अर्थ है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और सारे ताले लग गए हैं ज्ञान पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ज्योतिष के सभी विद्याएं आपने लगा ली और आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों दुखी है, इसकी समस्या का कारण क्या है। तो वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है और वहां से पैरानॉर्मल का भी ज्ञान शुरू होता है। बहुत से ज्योतिषी ये कहते हैं कि ये लोगों को, आम आदमी को, नहीं ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ ब्लैक मैजिक नहीं होता। मुझे आप बताइए, जब आपके पास थर्ड आई ही नहीं है, जब आपने वो ज्ञान हासिल ही नहीं किया, जब आपकी आत्मा में वो ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे अधिकारी हुए उसका सही और गलत का जजमेंट करने के लिए? अगर सूर्य, मैं ये कल से कहना शुरू कर दूं कि सूर्य आसमान में नहीं उगता, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। यानी सूर्य आकाश में उगता है, लेकिन अगर एक अंधा व्यक्ति कह दे कि सूर्य आकाश में नहीं उगता, तब भी क्या आप मान लेंगी? नहीं मानेंगी। यानी उस अंधे व्यक्ति ने कभी अनुभव नहीं किया। सूर्य तो आकाश में है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, उसकी इंद्रियों में, उसकी कर्मेंद्रियों में वो शक्ति नहीं है कि वो उसको देख पाए। तो क्या वो ज्ञान नहीं है? आप चाहे माने या ना माने। तो ठीक इसी तरीके से गीतांजलि जी, जब ज्योतिष के समझ में नहीं आता, जब कोई ज्ञान ज्योतिष के बाहर का हो जाता है, तो यानी उसका लेवल कुछ और ऊपर है, वो एक आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक यहाँ से ही पैरानॉर्मल की शुरुआत होती है। आपने देखा होगा, अचानक से किसी को कुछ हो गया, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगा कोई व्यक्ति, और उसके ग्रह आपने देख लिए, ग्रह ठीक है, दशाएं ठीक है, अंतर प्रत्यंतर दशा सब ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका एकदम बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया और ये पागल कहलाने लगा, पागल जैसी हरकतें, उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इसी में मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि इस तरह के जो पैरानॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अंततोगत्वा विधर्मियों की दहलीज पे चढ़ते हैं जी। तो क्या हिंदू धर्म में इसका कोई उपचार नहीं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और यहाँ तक कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों को इस ओर से जागृत करने की कोशिश कर रही हूँ। यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं को ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का अगर किया कराया है, या कोई एकदम से कोई एबनॉर्मल व्यवहार हो रहा है घर में, किसी का ग्रह कलेश हो रहा है, या किसी को कुछ अनुभव एहसास हो रहे हैं जो उसकी बुद्धि से परे हैं, तो उनको तुरंत क्या लगता है कि हिंदू धर्म में तो ये ताकत नहीं है, हमें तुरंत मुसलमानों के पास, तांत्रिक्स के पास या विधर्मियों के पास जाना चाहिए। काफी तांत्रिक होते हैं। आपको पता है गीतांजलि जी, हिंदू धर्म में सबसे पहले हिंदू धर्म में ही ये शक्ति है। मैं कहती हूँ आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या एक से एक के प्रति भी आप समर्पित नहीं हो सकते? कहाँ जरूरत पड़ी है आपको विधर्मियों के यहाँ जाने की? और आपको पता है
क्या आप मेरा हिंदू भाई बहन इस तरफ से जागृत है कि ये जो विधर्मी है ये किस तरीके से आपका फायदा उठाते हैं? हाँ, ये आपका कोई उपचार नहीं करते हैं, बल्कि और आपको इस दलदल में धंसाते जाते हैं। हाँ। आपको 1 मिनट 10 दिन 5 दिन के लिए लग सकता है कि मैं कुछ ठीक हूं, लेकिन जैसे ही उसका बंध टूटेगा, जो वो आपके साथ कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने बुरे तरीके से आप और प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगी कि जिस तरीके से देवता है उस तरीके से राक्षस भी है। जिस तरीके से सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। हाँ। और वो हर काल में रही, वो हर युग में रही। वो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, कलयुग में भी है, द्वापर में भी थी, सब में है। उसमें आपके न मानने से या आपके ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी के ऊपर कोई राक्षस शक्ति, कोई पैशाचिक शक्ति, कोई भूत प्रेत जैसा कुछ हो रहा है या उसको महसूस हो रहा है, गीतांजलि जी मेरे पास अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास हमने कभी ये ज्ञान नहीं पढ़ा, हमारा ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रही मैं हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ कि आप इसमें क्या क्या मतलब रेमेडीज आपके पास है, क्योंकि आप तो आचार्य है पैरानॉर्मल में, तो इसका हमें आप थोड़ा सा और बताइए। देखिए, मैंने बचपन में ही श्री विद्या में दीक्षा ग्रहण की और श्री विद्या से मैं गुरुक्रम में आचार्य हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये योग्यता हासिल करने के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे सकती। अच्छा। आपको ही साधना क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। आपको ही अपने ज्ञान को, अपनी आत्मा को, हम कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, हाँ। अपनी ज्ञान के, अपनी आत्मा के स्तर को साधना से इतना ऊपर उठा लेना पड़ेगा कि प्रकृति के संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा। प्रकृति हर सवाल का आपको जवाब देती है। तो मेरा अगर आप बैकग्राउंड पूछें, मेरे लिए आप स्पेशली जानना चाहें, तो मैं बचपन से ही साधना मार्ग में हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बहुत तपस्वी था जी। और हमने माला, अध्यात्म किताबें और पुराण और साहित्य सब पढ़ते हुए देखा, वहीं से हमें मिला। हमारे यहाँ सबसे पहला मंत्र माँ देती है। माता एक छोटे से बच्चे को एक मंत्र देती है, वहां से हमारा ज्ञान क्रम शुरू होता है। तो मुझे बचपन में ही इन चीजों का एहसास होता था, जो मैं कहती थी वो होने लगता था, या ऐसा हो सकता है कि जो घटित होने वाला है उसका पूर्वानुमान मुझे हो जाता था। अच्छा। लेकिन ये किससे? ये केवल और केवल तपस्या से, है ना? तपस्या से आप प्रकृति से जुड़ जाते हो और उन संकेतों को पकड़ पाते हो। तो इसमें क्या अवैज्ञानिक है? बिल्कुल वैज्ञानिक है। आपने भी देखा होगा, आप भी अक्सर कई बार बता देती हैं, अच्छा ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा होने वाला है। तो यानी आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज आपने पहले ही पकड़ ली। तो जिसकी चेतना जितनी प्योर होगी, जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी प्योर होगी, वो उतना ही पूर्वानुमान कर लेगा घटनाओं का, उसको पूर्वाभास हो जाएगा, है ना? प्रकृति की कई शक्तियां हैं। अब जैसे हम लोग, ये भगवती है त्रिपुर सुंदरी। हाँ, ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा आपने वो त्रिपुर सुंदरी माँ का। जी, हम 10 महाविद्या में प्रैक्टिस करते हैं, है ना? हम आज भी बहुत निम्न स्तर के साधक मैं खुद को कहती हूँ, क्योंकि साधना के लिए एक जन्म नहीं, 1000 जन्म भी कम पड़ते हैं। और 10 महाविद्या के लिए तो कहा गया है कि भगवती का किसी एक जन्म में तो केवल नाम कानों में पड़ता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी हिंदू भाई बहनों को अब समय आ गया है, क्योंकि ये कलयुग है। और आप देखिए, बहुत से ऋषि मुनि जो है वो पहले ही, रामचरितमानस में तो पहले ही लिखा जा चुका है कि कलयुग में क्या क्या होगा, है ना? अनाचार बढ़ेगा और इस तरह की चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि किसी की जो मृत्यु हो गई तो ना तो उसका ठीक तरीके से कोई संस्कार हुआ है, ना कोई दाह संस्कार हुआ है, ना जो हमारे जितने भी नियम थे सब उठते जा रहे हैं। तो किस तरीके से उसकी आत्मा, लोग भूलते जा रहे हैं परंपराओं को, सब कुछ। अगर आत्मा शांति नहीं पाएगी हिंदू धर्म के अनुसार, तो ये पैशाचिक शक्तियां अधिक बढ़ेंगी और ये अधिक लोगों को तंग करेंगी। तो मैं आप सबसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप
विधर्मियों की देली ना चढ़े। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो आपके ही हिंदू धर्म में आगम शास्त्र की व्यवस्था है। गीतांजलि जी, हमारे यहाँ आगम और निगम अच्छा। दो धाराएं शुरू से एक साथ बही। अच्छा। निगम हम सब जानते हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, चारों वेद हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, पुराण साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये निगम शास्त्रों में आते हैं। ठीक दूसरी तरफ जो हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिस करते थे, वो कोई केवल वो मंत्रों का वो नहीं करते थे, मंत्र नहीं रटते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, वो रिसर्च करते थे, वो रिसर्च करते थे। आप देखिए हमारे यहाँ किसी भी पाठ में, वैदिक पाठ से पहले आपने देखा होगा मंत्र है, ऋषि का नाम है, है ना, उनका तर्पण है, तो यानी वो उनके लिए एक नोबेल प्राइज जैसा था। उस ऋषि ने उस व्यवस्था में प्रैक्टिस करी, एक लाइन और वो मंत्र उसको दे दिया गया, उसका नाम आता है ऋषि का पहले, है ना। तो यानी ऋषि मुनि शुरू से कर रहे थे, तो आप भी उतरे, साधना मार्ग में उतरे, कोई उचित गुरु का चयन करे, अच्छे गुरु से दीक्षा ले, साधना कुछ नहीं, आपसे सिर्फ आधे घंटे आप मंत्र चैंट करें जो आपके गुरु ने दिया हो, और ध्यान रखें सात्विक साधना करें। इसमें भी कई क्षेत्र हैं, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। चूंकि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल और केवल सात्विक क्षेत्र से साधना में आए, खुद भी आत्मबल प्राप्त करें और अपने घर वालों की भी रक्षा करें। आपसे नहीं हो, अगर आप अफेक्टेड हैं इन चीजों से, तो आप सही लोगों के पास पहुंचे, विधर्मियों के पास नहीं पहुंचे, ये आपका बहुत नुकसान करेंगे। आप जानती हैं, मैं तो ये भी कहती हूँ कि आंतरिककरण से हिंदू परिवार मुस्लिम बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में भी व्यवस्था है पितरों की, आप भी मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज चले गए उनको हम अमावस्या को या इस श्राद्ध में उनका भोग करते हैं, तर्पण करते हैं। जब आप विधर्मियों की देली चढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपके कुल देवता, आपके पितर आपके घर में बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। आज के बाद आपके घर में तर्पण और भोग कोई और ले रहा होगा, आपके पितृ और आपके कुल देवता और कुल देवी बांध दिए जाएंगे। क्या आप ये चाहेंगे? वंश तक खराब हो जाते हैं। इसलिए विधर्मियों की देहली मत जाइए। एक बार को अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा है तो आप भोग लीजिए इसे अपना कर्मा समझ के, और ढूंढिए अपनी इन समस्याओं से बाहर आने के लिए तत्पर रहिए। ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थानों को जो आपसे हिंदू धर्म से भी इनसे मुक्ति दिला सके। जी, ये सब बातें जान के बहुत ही हमें ज्ञान का अनुभव हो रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स, ऑडियंस देख रहे हैं, तो अगर उनको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो या उनके जानकारों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप तक पहुंचने का क्या माध्यम रहेगा और क्या सेवाएं आपकी रहती है? जी गीतांजलि जी, इसमें क्या होता है, आने वाले व्यक्ति को पहले हम उसकी जांच करते हैं जी, कि उसकी जो समस्या है वो ज्योतिष की है, ग्रहों की है जी, या पैरानॉर्मल है। अच्छा, है ना, क्योंकि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि पहले उसका ये देखा जाना चाहिए कि वो किस कारण से ग्रसित है। हो सकता है, अच्छा कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें व्यक्ति की समस्या ग्रह जनित है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा आभास है कि नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, तो यहाँ मेरा उत्तरदायित्व है कि उसके वहम को मैं खत्म करूं। तो इसके लिए एक जांच भी होती है। अच्छा, पैरानॉर्मल जांच भी होती है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर उस पैरानॉर्मल जांच में आपकी चाहे 5 दिन पुरानी समस्या हो या 50 साल या 100 साल पुरानी समस्या हो, वो सब उस जांच में आती है। हम व्यक्ति ही वेरीफाई करता है, हाँ मैडम हमने ऐसा सुना था हमारे फैमिली में, तो वो आ सकते हैं। हमारा गूगल पे भी है, डॉक्टर पूजा शर्मा के नाम से, नंबर भी है, वेबसाइट भी है, और आज आपके चैनल से भी लोगों को पता लगा ही है। तो आप गूगल पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डॉक्टर पूजा शर्मा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए या एस्ट्रोलॉजर के लिए, और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपकी समस्याओं का सही कारण पकड़ में आए और सही इलाज हो। और गीतांजलि जी,
ऐसा देवीय प्रभाव और गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम जांच के बाद संतुष्ट होकर ही कोई केस लेते हैं। अच्छा। सभी केस हम नहीं लेते हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ केसेस डॉक्टरी भी होते हैं, हाँ। मेडिकल रीजन भी होते हैं। तो हम हाँ, मेरा ये बहुत उत्तरदायित्व अच्छी लगी है, बात आपकी है ना? कि हाँ, कि उस व्यक्ति को वहां तक वहाँ भेजना। भेजते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो आज आपसे इतनी सारी जानकारी लेके हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। बड़ा ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत ही एक यूजफुल, उपयोगी विषय रहा है और हम आपके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं।